दोस्तों, पुराने वक्तों में किसी गांव में एक आदमी रहता था जिसके 4 बेटे थे और उसने एक घोड़ा भी पाल रखा था। जब वो आदमी मर गया तो उसके बेटों ने आपस में मशवरा किया कि घोड़े को काट कर उनमें से हर एक घोड़े का एक एक पाँव ले ले। लेकिन इख्तलाफ ये था कि बाकी जिस्म को किस तरह बांटा जाए, क्योंकि वो चारों बेवकूफ थे। अचानक एक शख्स का वहाँ से गुजर हुआ। उसने इनसे पूछा कि दोस्तों, आप में किस बात पर इख्तलाफ है, मुझे बताओ। हो सकता है मैं तुम्हारे मसले को हल करने की कोई राह निकाल लूं। इन भाइयों में से एक बोला कि इस घोड़े को हम बराबर बराबर किस तरह बांटें। इस शख्स ने कहा कि इस घोड़े को फरोख्त करके रकम आपस में बांट लो। चारों भाई इस बात पर रजामंद हो गए और घोड़े को बेचने के लिए रवाना हो गए। सफर के दौरान एक जंगल में रात हो गई। लेटते ही उन्हें नींद आ गई। जब वो गहरी नींद में सोए हुए थे तो रात के किसी वक्त एक चोर वहाँ आ निकला। उसने देखा कि चारों आदमी सोए पड़े हैं। वो आहिस्ता से घोड़ों की तरफ बढ़ा। उसने घोड़ों की रस्सी खोल ली और आहिस्ता से घोड़े को भगाकर वहां से ले गया। थोड़ी देर बाद एक भाई की आंख खुली तो उसने देखा कि घोड़ा वहां से गायब है। जल्दी से उसने दूसरे भाई को भी जगाया और बताया कि हमारा घोड़ा चोरी हो गया है। एक भाई ने अंगड़ाई लेते हुए कहा कि सो जाओ, रमजान खान ले गया होगा, सुबह उससे ले लेंगे। सुबह वो चारों उठकर रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने एक ऊंट के पाँव के निशानात देखे तो इन चारों भाइयों में से एक कहने लगा कि ये ऊंट के पाँव के निशानात हैं। इनमें से एक ने कहा कि भाई ये किसी नर ऊंट के निशानात हैं। दूसरे ने कहा भाई ये ऊंट तो एक आंख से अंधा भी लगता है। फिर वो आगे बढ़ गए। अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि उन्होंने देखा कि एक शख्स परेशान हालत में आ रहा है। उसने उनसे पूछा कि भाई आप लोगों ने यहाँ कोई ऊंट तो नहीं देखा? तो उनमें से एक ने कहा कि नर ऊंट। दूसरे ने कहा कि एक आंख से अंधा भी था। तीसरे ने कहा कि मुहार को तोड़कर भागा था। इस शख्स ने कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, ऊंट कहाँ देखा है तुमने? इस पर उन्होंने एक जुबान होकर कहा कि हमने ऊंट तो नहीं देखा, तुम आगे जाकर ढूंढो। उसने कहा कि भाइयों, तुम्हारे पास ऊंट के मुतल्लिक इस कदर मालूमात हैं और फिर भी तुम इनकार कर रहे हो। भला ये कैसी बात हुई? हो न हो तुम ही मेरे ऊंट के चोर हो। चलो बादशाह के हजूर चलो, वहीं उसके बारे में फैसला करेंगे। चारों भाई और 5वां ऊंट का मालिक बादशाह के दरबार की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में उन्हें एक इंसान के पाँव के निशानात नजर आए। चारों भाइयों में से एक ने कहा कि ये औरत के पाँव के निशानात हैं। दूसरे ने कहा कि ये घर से नाराज होकर निकली है। तीसरे ने कहा कि भाई ये तो औरत हामला भी लगती है। बातें करते हुए जब ये आगे बढ़े तो एक और शख्स से मुलाकात हुई। उसने पूछा, रास्ते में भाइयों तुम लोगों ने किसी औरत को तो नहीं देखा? एक भाई ने कहा कि शायद नाराज होकर घर से निकली थी। इसने कहा कि हाँ। दूसरे ने कहा कि मेरे ख्याल में हामला भी थी। उसने कहा हाँ बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो। तीसरे ने कहा कि ईशा के वक्त घर से भाग गई है। आदमी ने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक। फिर चारों ने यक ज़बान होकर कहा कि हमने तो उसे नहीं देखा, जाकर कहीं और तलाश करो। एक सब मालूमात बिल्कुल दुरुस्त पहुंचाएं और तुम अब लोग कह रहे हो कि हमें इसके बारे में मालूम नहीं। वो औरत यकीनन तुम लोगों के पास है। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें हम लोगों पर शक है तो हमारे साथ तुम भी बादशाह के पास चलो कि वो इसके बारे में कोई फैसला करें। चुनाचा वो शख्स उनके साथ चल पड़ा। चलते चलते वो एक शहर में पहुंच गए। एक गली में उन्होंने एक शख्स से पूछा कि भाई रमजान खान का घर कहाँ है? इसी वक्त एक घर से एक शख्स निकला और उसने कहा कि रमजान खान मैं हूँ, कहो क्या बात है? उन्होंने कहा कि कल रात तुम हमारा घोड़ा ले गए थे, वो हमें वापस कर दो। उसने कहा कि तुम लोग पागल हो, अहमक हो, भला मैं कैसे तुम्हारा घोड़ा ले गया? उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें इनकार है तो चलो बादशाह के पास, वहीं फैसला होगा। अब ये सब बादशाह के दरबार में पहुंच गए। बादशाह ने पूछा कि तुम लोग क्यों आए हो, बात क्या है? उन्होंने कहा कि हम इंसाफ के लिए आपके पास आए हैं। फिर उन्होंने बादशाह को सारी बातें बारी बारी बताई। ऊंट के मालिक ने कहा कि जनाब, इन लोगों ने पहले मेरे गुमशुदा ऊंट के मुतल्लिक सब मालूमात दुरुस्त पहुंचाई और फिर कहते हैं कि हमने उसे नहीं देखा। मेरे ऊंट को चुराने वाले यकीनन यही लोग हैं। दूसरे ने कहा कि मेरी बीवी रात को घर से निकली है। इन लोगों ने उसके मुतल्लिक बिल्कुल सही मालूमात दी और साथ ही कहते हैं कि हमने उसे देखा तक नहीं। मेरी बीवी को अगवा करने वाले यही चारों हैं और कोई नहीं। बादशाह ने इन चारों से पूछा कि तुम क्या कहना चाहते हो? उन्होंने जवाब दिया कि हुजूर हमारी बात पहले ध्यान से सुनिए। रात को रमजान खान ने हमारा घोड़ा चुरा लिया। रमजान खान ने कहा मुझे उसके मुतल्लिक बिल्कुल मालूमात नहीं, मुझे ये लोग ना हक पकड़ कर लाए हैं। बादशाह ने उनसे पूछा कि जिस वक्त रमजान खान घोड़ा चुरा कर ले जा रहा था तुम में से किसी ने इसको देखा? उन्होंने कहा कि हुजूर हम में से किसी ने इसको नहीं देखा। फिर बादशाह ने कहा कि जब तुमने इसको नहीं देखा, तुमने इसको देखा तक नहीं, तो इसको क्यों इल्जाम लगा रहे हो? और ये दूसरे जो तुम अपनी मुकदमों में मुलजिम ठहरा रहे हैं, इसकी सफाई में भी तुम कुछ कहना चाहते हो? इन चारों बेवकूफ भाइयों ने कहा कि हुजूर ये लोग हम पर तोहमत लगा रहे हैं, हम मुजरिम नहीं हैं। दरअसल हम इल्म गैब जानते हैं, हमें सब कुछ इस इल्म के जरिए मालूम होता है। बादशाह ने कहा कि मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता हूँ, आया वाकई तुम लोग इल्म गैब जानते हो या नहीं? इसके लिए किसी एक चीज के अंदर एक दूसरी चीज को छुपा कर रखूंगा। अगर तुम लोगों ने ठीक ठीक बता दिया तो मैं समझूंगा कि वाकई तुम इल्म गैब जानते हो और बेकसूर हो। फिर बादशाह ने एक अनार मंगवाया
लगवाया और उसको एक संदूक में बंद करके उनसे पूछा, बताओ कि संदूक के अंदर क्या चीज है। वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सबसे बड़े भाई ने कहा कि कोई गोल गोल सी चीज है, उसके सर पर कोई गोल चीज है। तीसरे ने कहा कि उसके बीच में दाने दाने हैं। चौथे ने कहा कि कह क्यों नहीं देते कि संदूक में अनार है। अब बादशाह को यकीन हो गया कि वो सच कहते हैं कि गैब का इल्म जानते हैं। चुनाचा उसने रमजान खान से कहा कि उनका घोड़ा वापस कर दो या उसकी कीमत अदा कर दो, और दूसरों से कहा कि तुम जाकर अपना ऊंट और बीवी तलाश करो, क्योंकि ये लोग वाकई इल्म गैब जानते हैं। रमजान खान से घोड़े की कीमत वसूल करके उन्होंने इस रकम से भेड़ बकरियां खरीदी और अपने गांव की तरफ रवाना हुए। दोपहर के वक्त वो एक जंगल में पहुंचे। वहां दरख्तों के साए थे और ठंडी हवाएं चल रही थी। ये लोग थक कर चूर चूर हो गए थे, इसलिए वहीं पर सो गए। थोड़ी देर बाद एक भाई की आंख खुली तो देखा एक छोटा भेड़ का बच्चा एक छोटे से दरख्त पर चढ़ा हुआ है और भेड़ें जुगाली कर रही हैं। उसने अपने भाइयों से कहा कि चुपके से उठना। उन्होंने पूछा, क्यों भाई? उसने कहा कि भेड़ें हमें मारने के लिए आपस में सलाह मशवरा कर रही हैं। चारों भाई वहां से भाग निकले और भेड़ बकरियों को उन्होंने वहीं छोड़ दिया। एक बकरा उनके पीछे पीछे भागने लगा तो उसने पत्थर उठाकर इस बकरे पर दे मारा और कहने लगा, भाइयों, एक को तो मैंने मार दिया है, अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग निकलो। जब ये बहुत देर तक भागते रहे तो थक गए और उनका सांस फूलने लगा। इतने में घुड़सवार का वहां से गुजर हुआ। उसने इनसे पूछा कि अरे भाई, क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो? उन्होंने एक जबान होकर कहा, हमारी बकरियां हमें मारने के लिए सलाह मशवरा कर रही थी, अब जरा देखो तो हम सब पूरे हैं या नहीं। ये कहते हुए चौथे भाई ने गिनना शुरू किया तो अपने आप को गिनना भूल गया और कहने लगा कि हम तो 3 हुए, हमारा चौथा भाई गुम हो गया है। दूसरे ने कहा कि ठहरो, मैं गिनता हूँ। फिर उसने गिनना शुरू किया, ये 1, ये 2, ये 3 और हम में से वाकई चौथा गायब है। और इसी तरह बारी बारी चारों ने गिनती की और हर एक ने अपने आप को नहीं गिना और ये समझते रहे कि चौथा भाई कहीं गुम हो गया है। घुड़सवार ने कहा कि अगर मैं तुम लोगों की गिनती पूरी कर दूं तो उन्होंने कहा कि फिर हम सब आपके गुलाम बन जाएंगे, जहां आप हमें ले जाएंगे हम आपके साथ जाएंगे। घुड़सवार ने पहले एक भाई के हाथ को पकड़ा और उसको एक तरफ करके कहने लगा कि ये 1, फिर दूसरे का हाथ पकड़ा और कहा कि ये 2। वो इसी तरह गिनता गया, 4 की गिनती पूरी की। इस पर चारों भाई खुश हो गए और कहने लगे कि हम आज से आपके गुलाम हैं। इस घुड़सवार ने कहा, अब मेरे साथ चलो ताकि तुम्हारी भेड़ बकरियों से तुम्हारी सुलह करवा दूं। ये सब जब उस तरफ जा रहे थे तो रास्ते में वो बकरा नजर आया जिसको उन्होंने मारा था। उन्होंने इस आदमी को बताया कि यही वो बकरा है जिसे हमने मार दिया था। इसके बाद जब भेड़ बकरियों के रेवड़ पर उनकी नजर पड़ी तो वो भाग खड़े हुए। घुड़सवार भेड़ बकरियों के करीब गया और उनमें से हर एक के सर पर थपकी दी। फिर इन भाइयों से मुखातिब होकर कहने लगा, अब भेड़ बकरियां तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। इसके बाद उन्होंने कहा, आओ तुम भी मेरे साथ चलो। घुड़सवार भेड़ बकरियों को लेकर अपने घर पहुंचा। चारों भाई पहले ही इसकी गुलामी कबूल कर चुके थे, वो भी उसके साथ आ गए। उसने इनमें से एक से कहा कि तुम रेवड़ चराने के लिए ले जाओ। दूसरे से कहा कि बैलों के इस जोड़े के लिए घास कर लाओ, उनको खिलाओ। तीसरे से कहने लगा कि तुम मेरी माँ का ख्याल रखो, ये बीमार है, तुम ख्याल रखना कि कहीं मक्खियाँ इस पर ना बैठ जाएं, और मेरी माँ को किसी चीज की जरूरत पड़े तो उसे दे देना। चौथे से कहा कि तुम गंदम की फसल की कटाई करके एक जगह सलीके से रखना। मुख्तलिफ काम इन चारों के जिम्मे लगाकर वो खुद अपने कारोबार में मसरूफ हो गया। जिस भाई के जिम्मे मक्खी उड़ाने का काम था वो डंडा लेकर बैठ गया। जब घुड़सवार की माँ पर कोई मक्खी बैठती तो वो उसे डंडे से मारता। वो बेचारी चीखती चिल्लाती, 3-4 डंडे लगने के बाद वो दम तोड़ गई। जब वो बिल्कुल साकित हो गई तो उसने सोचा कि अब वो आराम कर रही है, अब इस पर चादर डाल दी और खुद एक तरफ होकर बैठ गया। जिस भाई के जिम्मे बैलों को चारा खिलाना था उसने अपने दिल में सोचा कि मुझसे इस कदर काम नहीं हो सकता, लिहाजा उसने फौरन दोनों बैलों को ज़िबा करके उनके मुंह भूसे में डाल दिए कि अब खुद खाते रहें। गंदम की फसल पर जिस भाई की ड्यूटी थी उसने सोचा कि ये तो बड़ा और मेहनत तलब काम है, क्यों ना इन दानों को भून दिया जाए। ये सोचकर उसने पूरी गंदम की फसल को आग लगा दी। अब चौथे भाई का वाकया सुने, जो बकरियों को ले गया था वो बकरियां चरा रहा था कि अचानक 1-2 भेड़िया इधर आ निकले और बकरियों को खाने लगे। उसने सोचा कि इस गांव के कुत्ते कैसे भूखे हैं जो बकरियों को खा जाते हैं और उनके मालिक उनको कुछ नहीं देते। वो बकरियों को वहीं छोड़कर खुद वापस लौट आया। दोपहर को जब घुड़सवार घर पहुंचा तो एक भाई से पूछा कि मेरी माँ की अच्छी तरह से खिदमत की है ना? उसने कहा कि जनाब क्या पूछते हैं, आप जब से गए हैं इस वक्त से आराम कर रही हैं। जब उसने चादर उठाकर देखा तो माँ का चेहरा खून आलूद था और वो मर चुकी थी। इस भाई का काम देखा तो परेशान हो गया। उसने सोचा कि दूसरे भाइयों की खबर लेनी चाहिए कि उन्होंने क्या गुल खिलाए हैं। जब उसने बैल वाले से पूछा कि तुमने क्या किया है, उसने कहा कि अभी तक बैलों के मुंह भूसे में दिए हुए हैं।
ताकि वो खुद ही खाते रहें। जब देखा कि उसके सर कटे हुए हैं और भूसे में घुसे हुए हैं, उसके बाद उसने फसल वाले से पूछा, क्या तुमने फसल की कटाई कर दी? तो उसने खुशी खुशी बताया कि मुझे ख्याल आया कि आपकी माँ कमजोर है, भला रोटी कहाँ पका सकेगी, मैंने गंदम को भून लिया है। जब घुड़सवार ने देखा तो गंदम की पूरी फसल को जला हुआ पाया। चौथे से पूछा कि बकरियां कहाँ हैं? तो उसने कहा कि इस शहर के कुत्ते बहुत भूखे हैं, आज तक ऐसे भूखे कुत्ते मैंने नहीं देखे, वो आकर बकरियों को खाने लगे हैं। मैंने इन पर तरस खाया और उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका। घुड़सवार ने सब की बातें सुनी तो अपना सर पीट लिया और फिर चारों को तलब करके उनसे कहा कि तुम लोगों ने मुझे इस कदर नुकसान पहुंचाए हैं कि मेरी आइंदा नस्लें भी याद रखेंगी। तुम लोगों ने मेरी माँ को मार डाला और मेरे कारोबार को तबाह कर दिया। खैर तुम हो ही बेवकूफ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तुम ऐसा करो कि बेलचा लेकर कब्रिस्तान चले जाओ और वहाँ एक ऐसी कब्र तैयार करो जिसकी लंबाई कान बराबर हो। चारों भाई कब्र खोदने के लिए कब्रिस्तान रवाना हो गए। एक ने गिनती मारी और दूसरे ने अपना कान वहां रखा और कहने लगा, ये कब्र तो बड़ी बन गई। गर्ज ये कि बाकी भाई भी कान रखने लगे और इस तरह कहते गए कि कब्र कान से बड़ी बन गई। उन्होंने सोचा कि घुड़सवार पहले ही गुस्से में है, अगर बड़ी कब्र बन गई तो वो और ज्यादा गुस्सा करेगा। ये सोचकर वो वापस घर पहुंचे तो घुड़सवार बड़ा हैरान हुआ कि ये लोग इस कदर जल्दी वापस आ गए। उसने उनसे पूछा कि तुमने कब्र भी खोदी या ऐसे ही वापस आ गए हो? तो उन्होंने कहा कि जनाब ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है, हम तो कब्र खोद आए हैं। उसने कहा इसमें तो काफी वक्त लगता है, मालूम नहीं तुम लोगों ने इतनी जल्दी कैसे खोद ली, ये जगह नजर नहीं आ रही थी। जब कान के बराबर जगह खोद गए थे वो जगह क्या नजर आनी थी? अगर कब्र खोदी होती तो उसकी मट्टी यकीनन दूर से नजर आ जाती। कब्र ढूंढते ढूंढते काफी वक्त लग गया, बल आखिर उन्हें वो जगह मिल गई। तब उन्होंने इस शख्स से कहा कि यहाँ आइए, ये रही कब्र। उसने जब देखा तो कहा कि तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया, इसमें इंसान की लाश भला कहाँ आ सकती है, ये तो मुट्ठी भर कब्र है। फिर बोला तुम लोग जाकर मेरी माँ की लाश ले आओ, मैं खुद उसके लिए कब्र खोदूंगा। वो चारों गए और मुर्दे को चार पाई पर रखकर दौड़ते हुए कब्रिस्तान की तरफ आए, मगर रास्ते में मुर्दा माँ चार पाई पर से कहीं गिर गई। कब्रिस्तान पहुंचकर जब उन्होंने चार पाई रखी तो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। घुड़सवार ने पूछा कि चार पाई पर लाश ले आए हो? उन्होंने जवाब दिया कि जनाब हम लाश ला रहे थे, लेकिन रास्ते में वो कहीं भाग गई, क्योंकि अब हम यहाँ पहुँच गए। हमने जब देखो तो चार पाई खाली पड़ी है। उसने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि मुर्दा भाग जाए? फिर गुस्से में बोला कि जाओ और मेरी माँ को जिस तरह मुमकिन हो सके लेकर आओ, वरना इसकी जगह तुम्हें पहले जिंदा गाड़ दूंगा। वो मुर्दा लेने जा रहे थे कि रास्ते में एक बुढ़िया नजर आई जो लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी। उन्होंने इससे कहा कि तुम यहाँ लकड़ियां इकट्ठी कर रही हो, इधर तुम्हारा बेटा हमें जमीन में जिंदा गाड़ने की धमकियां दे रहा है, चलो हमारे साथ। चारों ने इस बुढ़िया को जबरदस्ती पकड़कर चारपाई पर लिटा दिया और कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गए। वो बुढ़िया औरत बेचारी चीखती चिल्लाती रही, मगर उन्होंने उसकी एक न सुनी। जब कब्रिस्तान पहुंचे तो घुड़सवार से कहने लगे, ये लो अपनी माँ, अब इसको संभालो, हम तो मुफ्त में बदनाम हो रहे थे, ये तो अभी भी नहीं आ रही थी, हम उसे जबरदस्ती पकड़कर लाए हैं। घुड़सवार ने जब बुढ़िया को देखा तो उससे माफी मांगी और ये कहकर उसे घर जाने की इजाजत दे दी कि इन लोगों ने मेरी मुर्दा माँ को कहीं गिरा दिया है और उसकी जगह तुम्हें उठाकर ले आए हैं। इसके बाद वो खुद अपनी माँ की तलाश में निकला और इसकी लाश को कहीं से ढूंढ कर लाया। वो शख्स अब इन चारों बेवकूफ से बहुत तंग आ चुका था, इसलिए उसने धक्के मारकर चारों को अपने घर से निकाल दिया और खुद सुख का सांस लिया। प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का मज़ाहिया वाकया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन।